बीके आरोग्यम भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है, जहां किडनी के सभी रोगों का विश्व में सबसे सस्ता उपचार किया जाता है। 15 वर्षों से भी अधिक अनुभव के साथ ये संस्थान किडनी के साथ साथ डायबिटीज जैसे रोगों का प्राचीन वैदिक व नागार्जुन पद्धति द्वारा सिद्ध व हस्त निर्मित औषधि उपलब्ध करवाता है, जो ISO व GMP सर्टिफाइड अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता युक्त होती है। तो आज ही ऑनलाइन परामर्श से घर बैठे पाएं सरल उपचार। कॉल नाउ 8081222333। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीके आरोग्य में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जबान के स्वाद के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें खा लेता है जिसकी वजह से वो बीमार से बहुत बीमार हो जाता है। जब व्यक्ति बीमार होता है तो कुछ चीजों का परहेज अक्सर उसे डॉक्टर्स बताते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका सेवन वो कर लेता है और गंभीर बीमारी उसके सामने आ जाती है। आज हम चर्चा करेंगे कि किडनी पेशेंट्स जो हैं वो किन चीजों का त्याग बिल्कुल कर दे जिससे कि उनकी जो किडनी है वो बनी रह सकती है। लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर बीके चौरसिया जी का। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज आपसे चर्चा करेंगे कि किडनी पेशेंट्स जो होते हैं किन चीजों का जो सेवन है वो पूरी तरह से त्याग दें। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको, भोजन को हम किडनी पेशेंट्स के लिए 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला वो डाइट है जो हम आराम से खा सकते हैं, वो हम सब्जियां या अनाज या मसाले जिनका हम नियमित सेवन कर सकते हैं, वो एक अलग पूरा चार्ट है। दूसरा लिस्ट ऐसे डाइट का है जिसे हम कभी कभार सेवन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत खा सकते हैं। और तीसरा ऐसे डाइट जिनको हम बिल्कुल भी न खाएं, वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो आज हम इसी बारे में ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं कि क्या चीज़ों का सेवन बिल्कुल न करें। तो मैं सबसे पहला नाम लूँगा मांसाहार का सेवन। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, अपने पेशेंट्स को मैं हमेशा एक बात समझाता हूँ कि अगर आपको इलाज करना है और अगर आप किडनी के पेशेंट हो तो यू हैव टू डिसाइड, जीभ चाहिए या ज़िंदगी चाहिए। या तो आपको टेस्ट मिलेगा या लाइफ मिलेगी, दोनों एक साथ नहीं मिल पाएगा। और सबसे बड़ी समस्या अक्सर यही आती है, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम नॉनवेज का सेवन कब कर पाएंगे। आपको अच्छे से पता है, एज अ किडनी पेशेंट आपको नॉनवेज की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि एलोपैथ में कई बार राय दी जाती है कि आप मीट या मटन या अंडे का सेवन करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है कि उन्हें डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही करना है। मगर आयुर्वेद में हमें आपकी किडनी को मेंटेन और रिजनरेट करना है, किडनी से ही फिल्ट्रेशन का काम कराना है, डायलिसिस ट्रांसप्लांट नहीं कराना है। इसलिए हम आपको स्ट्रिक्ट रेकमेंड करते हैं कि आप नॉनवेज का सेवन, मांसाहारी भोजन का सेवन न करें। इवन हाई प्रोटीन डाइट भी मना होती है, जैसे कि आपकी चने की दाल या अरहर की दाल या इस तरह की हाई प्रोटीन डाइट भी हम मना करते हैं। हालांकि मूंग, मसूर ऐसी कुछ तरह की दालों का सेवन हम आपको रेकमेंड करते हैं, लेकिन ये पहला स्ट्रिक्ट है नॉनवेज का सेवन। दूसरी मैं बात करूंगा हरी मिर्च का सेवन। आयुर्वेद के अनुसार हम मान के चलते हैं कि पित्त दोष ही मुख्य वजह है किडनी फेलियर का, जो हम आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट वात, पित्त और कफ के आधार पर मानते हैं। तो कोई भी ऐसी गर्म तासीर की चीज़ें हम आपको रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि वो आपकी पित्त को डिस्टर्ब करता है और आपकी किडनी रोग को बढ़ा सकता है। तो हरी मिर्च या लाल मिर्च ऐसे मिर्चों का सेवन आप बिल्कुल न करें, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इसकी जगह पे काली मिर्च का सेवन किया जा सकता है। इस तरह से कई और आहार हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जी डॉक्टर साहब, फिलहाल हमारे साथ रोहन जी जुड़ चुके हैं झारखंड से। जी रोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब, झारखंड से रोहन जी बोल रहे हैं। एक्चुअली हम किडनी डाइट चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ रोहन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, क्या चीज़ न खाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रोहन जी, जब आप बीके आरोग्य में कांटेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले मेडिसिन के साथ आपको एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं। एक बेसिक डाइट चार्ट है जो सभी किडनी पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। दूसरा डाइट चार्ट वो होता है जो आपकी स्टेज और आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, हमारी टीम डिसाइड करती है।
अब ये तो एक अलग मुद्दा हो गया कि हम क्या खा सकते हैं, क्या हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम क्या बिल्कुल नहीं खा सकते। तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं डाइट के बारे में। अब क्या बिल्कुल नहीं खा सकते, हम उस पर थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि क्या हमें नहीं लेना है। मैं आगे बात करूँगा एक और चीज़ का जिसका नाम है टमाटर। टमाटर मुझसे अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या थोड़ा सा टमाटर हम खा सकते हैं। जी नहीं, हम टमाटर आपको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि इसका सेवन न करें। हाई पोटेशियम और कई और तरह के इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्बैलेंस आपकी बॉडी में हो सकता है, इसके सेवन से बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा आलू, खास तौर पे थोड़ा सा जो मीठा आलू होता है उसको हम आपको रेकमेंड नहीं करते। सामान्य सिंपल आलू कभी कभार का सेवन हो सकता है आपकी स्टेज के अनुसार, लेकिन रेगुलर बेस पे इसको हम स्ट्रिक्टली प्रोवाइड करने के लिए मना करते हैं। खट्टे फलों का सेवन, नींबू या इस तरह के और जो खट्टे फल हैं वो आपको दिक्कत में ला सकते हैं, उसका सेवन से आपको बचना है। हालांकि अगर आपका पोटेशियम लो है तो हम कभी कभार मौसमी के रस का सेवन का रेकमेंड करते हैं, लेकिन वो एक ऑप्शनल है, डिपेंड करता है। सामान्य तौर पर खट्टे फलों का सेवन किडनी पेशेंट के लिए हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं, आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा वो सब्जियाँ जो बहुत गरिष्ठ हैं, बहुत भारी हैं, किडनी पेशेंट ही नहीं हम स्वस्थ आदमी को भी कहते हैं इसका सेवन कम करें। किडनी पेशेंट के लिए विशेष मना है, जैसे कि गोभी, हालांकि पत्ता गोभी आप खा सकते हैं, लेकिन फूल गोभी या फिर हम बात करें बैगन का, हम बात करें सूरन का, इस तरह की सब्जियों का थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ है, हम इसका सेवन करने की सलाह आपको नहीं देते हैं। आप इसका सेवन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ रोहन जी जुड़ चुके हैं मेरठ से। जी, आपका स्वागत है। बताएं क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है आपकी? नमस्कार सर, मैं रोहन बात कर रहा हूँ मेरठ से। जी हाँ बोले रोहन जी। जी सर, मेरे फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है आईयूएज में, तो उनको खाने का बहुत शौक है, तो आप बता सकते हैं कि वो क्या क्या खा सकते हैं? रोहन जी, मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोग आयुर्वेद का इलाज सिर्फ इसलिए नहीं कराना चाहते कि उनको लगता है कि वहाँ परहेज की बात की जाती है। एलोपैथ में लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो कहते हैं सब कुछ खाओ, दवाइयाँ खा लो, और यही टेंडेंसी हमारे देश को रोगों की राजधानी बना चुका है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बीमारियां और मौतें इसी वजह से होती हैं क्योंकि लोग अपनी लाइफ और ज़िंदगी से ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी जीभ को देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जीभ का एंजॉय सिर्फ कुछ सेकंड का है, जब कवर आपके मुंह में जाता है उसके बाद अंदर सब बराबर होता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें, जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, वो एक स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे, वरना इसका कोई सटीक उपचार नहीं है, आप सिर्फ परेशान होंगे। मैं कुछ चीज़ों के और नाम लूँगा जिनको विशेष तौर पर आपको बचाव करना है, जैसे कि अगला है ब्रेड। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ब्रेड हमारे भारत का भोजन नहीं है। ये उन देशों के लिए बनाया गया है जहाँ पर साल में 10 महीने 11 महीने बर्फ़ होती है, उन्हें कोई चीज़ें ऐसी प्रिजर्व करके रखनी होती है जिसको वो उस दौरान खा सकें जब बाहर चारों तरफ बर्फ़ है। लेकिन हमारे इंडिया जैसे गर्म देश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रेड एक सही भोजन नहीं है, ख़ास तौर पर किडनी पेशेंट्स के लिए। ब्रेड का सेवन से आपको बचना है। कोल्ड ड्रिंक या किसी भी तरह के ड्रिंक से, चूँकि कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है, आपके लिए बहुत ही घातक है, आपको स्ट्रिक्टली बचना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान देनी है, डिब्बा बंद और प्रिजर्व डाइट से आपको विशेष बचना है। हमने कोई डाइट आपको रेकमेंड किया, आप वही डाइट को मार्केट से प्रिजर्वेटिव के तौर पे लेके आए। आजकल सब्जियां भी डब्बे में भर के दी जा रही हैं, आप उससे बचें, क्योंकि इनको प्रिजर्व करने के दौरान ऐसे हाई केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जो आपकी किडनी को और डिस्टर्ब कर देंगे। तो आप ताज़े फलों का ही सेवन करना आपके लिए अच्छा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जो बहुत बड़ी दिक्कत आती है आपके साथ में, जब हम आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा आप गाजर और चुकंदर का सेवन करें, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि गाजर चुकंदर का सेवन आप तब करें जब उसका सीजन हो, यानी कि जाड़ों में। उसी तरह हम बोलते हैं कि आप खीरा ककड़ी खा सकते हैं, उसका सेवन आप करेंगे जब उसका सीजन हो, यानी कि गर्मियों में। अगर आप जाड़ों में खीरा ककड़ी खाएंगे और गर्मियों में चुकंदर गाजर खाएंगे तो वो आपके लिए उसी तरह नुकसानदायक होगा जिस तरह के जंक फूड और केमिकल्स नुकसान करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको स्ट्रिक्टली आपको ध्यान देना है अगर आप किडनी पेशेंट हैं और लंबी स्वस्थ ज़िंदगी चाहते हैं तो। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं जिसमें कुछ गुंजाइश है किडनी पेशेंट्स के लिए कि हाँ भाई आप इनका सेवन कुछ हद तक कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका मैं कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तो नहीं बताऊंगा, मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। बाकी जानकारी हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके ली जा सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किडनी के पेशेंट अब मेंटेन कंडीशन में चल रहे हैं, उनकी मेडिसिन रेगुलर चल रही है, तो हम धीरे धीरे उनको खान पान में छूट देना शुरू करते हैं। बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जैसे एग्जाम्पल तौर पर मूँग की दाल, बहुत से डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार खाओ, हम कहते हैं रेगुलर खा लो।
दूध की मनाही की जाती है कि किडनी पेशेंट्स को दूध और दूध के आइटम्स नहीं खाने चाहिए, लेकिन हम गाय के दूध को रेकमेंड करते हैं। अगर किडनी आपकी मेंटेन चल रही है, आपका इलाज चल रहा है, तो हम बोलते हैं आप 200 ml तक गाय का दूध ले सकते हैं, या गाय के दूध का पनीर या दही भी आप सेवन कर सकते हैं हमारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप थोड़ा सा कभी कभार भिंडी का सेवन कर सकते हैं, परवल का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों फिर बताना चाहूँगा, ये सब के लिए नहीं है, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसी डाइट का सेवन आप कभी कभार में कर सकते हैं। और लेकिन जो बिल्कुल नहीं करना मैंने पहले बता दिया, ये मैं वो बता रहा हूँ जो थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपकी इच्छा होती है कि आप नमकीन खाएँ, आप कुछ स्नैक्स लें, आप इस तरह के कुछ आइटम या मिठाइयाँ खाना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि आरोग्य में हमारा पूरा फूड रिसर्च डिपार्टमेंट है, जहाँ पर हम तरह तरह की दवाओं के अलावा आपके खान पान और फूडिंग आइटम्स पे काम करते हैं। तो हमने किडनी पेशेंट्स के लिए सेफ और साथ ही साथ टेस्टी स्नैक्स जैसे कि भुजिया, मूंग की नमकीन, मठरी, मिठाइयाँ, इस पे भी हम काम करते हैं, आपके लिए हम तैयार करते हैं। आपके लिए हम तरह तरह की रेसिपी बुक्स तैयार करते हैं, जिसमें आपकी रिस्ट्रिक्टेड डाइट से टेस्टी आइटम्स आप बना सकते हैं। आप घर पे बैठे ढोकले बना सकते हैं, या फिर चीला बना सकते हैं, या फिर कोफ्ते बना सकते हैं, जो आपको टेस्ट भी देंगे और आपकी हेल्थ को ख़राब भी नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों की जानकारी आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक स्वस्थ ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो ये सारी जानकारी आप कस्टमर केयर में बात करके भी ले सकते हैं, डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। वहाँ पर बेहद अनुभवी सलाहकार बैठे होते हैं जो लगातार आपको सलाह देते हैं, आपको बताते हैं किन चीज़ों का आपको सेवन करना है, किन चीज़ों का त्याग आपको करना है। लेकिन नंबर टीवी स्क्रीन पर जो फ्लैश हो रहे हैं, आपको उन पर उसके लिए फ़ोन करना होगा। कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। किस तरीके की डाइट आपको फॉलो करनी है, किस तरीके के खाने का आपको परहेज करना है, ये सारी बातें भी आप संस्थान से जुड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पूरी तरीके से त्याग कर सकते हैं? ये तो आपने बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि किन खानों में गुंजाइश की उम्मीद है। अब आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ नुकसान एक पेशेंट के हो सकते हैं अगर वो इन चीज़ों को फॉलो ना करे तो? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने डाइट और मेडिसिन को फॉलो किया, डायलिसिस बंद हो गई, क्रिएटिनिन घटने लगा और बाद में अचानक उनकी हालत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने डाइट में गड़बड़ी शुरू की, उन्होंने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, इन चीज़ों का प्रयोग करना बंद कर दिया और ये पुनः उसी स्थिति में आ गए जिस स्थिति से शुरू हुई थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनका सेवन करें, वरना फिर वही डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, पैसे और लाइफ दोनों से हाथ धोने वाली स्थिति बनती है। कोई गुंजाइश आपके लाइफ में नहीं होती है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, कि ऐसे पेशेंट्स, किडनी के पेशेंट्स, गलती से भी, अनजाने से भी एलोपैथी मेडिसिन का सेवन बिल्कुल न करें। मैं पहले हमेशा रेकमेंड करता हूं कि जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है, पहले हम उसको आयुर्वेद से रिप्लेस करेंगे और आगे आपकी कोई भी दिक्कत आएगी हम उसको आयुर्वेद से मेंटेन करेंगे। तो एलोपैथी दवाओं का सेवन तो बिल्कुल भी न करें। किसी भी दिक्कत के लिए आप हमसे कांटेक्ट करके उसको आयुर्वेद से मेंटेन करें, ताकि किडनी जहां तक है उस पर मेंटेन रहे और ख़राब न हो और डैमेज न होने पाए। इसकी जानकारी हमारे वेबसाइट पर, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर, या इसके अलावा हमारे बहुत एक आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, हमारे वेबसाइट पर जाके अपना आप नंबर हमारे ड्रॉप बॉक्स पर डाल दें, हमारे डॉक्टर सीधे आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे और आपको अधिक जानकारी दे पाएंगे। अगर कोई और प्रश्न आपके मन में है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं अपने डाइट, अपने लाइफस्टाइल के बारे में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा होता है कि रिलीफ नहीं मिल पाता और जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा खत्म हो जाती हैं। तो क्या वो जो पेन किलर वो खा रहा है वो उसके लिए लाभदायक है? देखिए, पेन किलर्स आज की डेट में सबसे बड़ी वजह है किडनी फेलियर का। मैं आपको बस एक बात कहना चाहूँगा कि अगर पेन है तो आप पहले पता करें पेन क्यों है। अगर सर में दर्द है तो उसकी वजह क्या है, घुटनों में दर्द है वो गठिया हो सकता है, आपके पेट में दर्द है वो पथरी हो सकती है, आपके कमर में दर्द है वो स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, दर्द का इलाज करने के पहले दर्द का कारण ढूंढ लीजिए, उस कारण का इलाज करिए, दर्द में आराम मिल जाएगा। आप एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक गोली खाते हैं, उस चीज़ को शून्य करने की कोशिश करते हैं ताकि तत्कालिक तौर पे आराम मिल जाए। तत्कालिक तौर पे आराम तो मिलता है, मगर हमारी किडनी, लीवर और हमारे बाकी ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप ये ढूंढें कि किस वजह से दिक्कत है। इसको ढूंढने में, हेल्प करने में हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, हम आपको गाइड करेंगे ताकि आप इस पेन की वजह से दूर करके और पेन किलर से बचें, एलोपैथ से बचें और नॉर्मल स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएँ।
बिल्कुल दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि अगर आपको कोई समस्या आ भी गई है तो उसके कारणों पर कार्य किया जाए, उसके कारणों को दूर करने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा रहता है। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप संस्थान में जुड़ सकते हैं। संस्थान में आना अगर आपके लिए संभव है तो आप विजिट कर सकते हैं संस्थान को, अन्यथा आप घर बैठे भी सलाह ले सकते हैं, औषधियों को मंगा सकते हैं। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद भावना जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।